पश्चिम बंगाल में चुनाव की डेट आने के बाद से ही अपने वोटरों को साधने में पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। क्या बीजेपी, क्या टीएमसी, एसआईआर को लेकर भी जमकर विवाद हो रहा है। एसआईआर पर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में खुद मोर्चा संभालते हुए धरना प्रदर्शन से लेकर सड़क से संसद तक में खूब प्रदर्शन किया। सड़क पर भी प्रदर्शन तो किया है, कोर्ट भी पहुंची है। ममता अपने वोटरों को लुभाने में भूल गई कि वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं। ममता ने अपने एक भाषण में कहा कि हम हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं। अगर हम किसी दिन ना रहें तो एक सेकंड नहीं लगेगा जब एक समुदाय इकट्ठा होकर आएगा और आपको घेर लेगा, फिर एक सेकंड में आपका 12 बजा देगा, यानी सब कुछ खत्म कर देगा। अगर आपको इससे बचना है तो बीजेपी के इस दुष्प्रचार को गलती मत करना। और ये भाषण आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने कहा कि ममता डराकर वोट मांग रही हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो शेयर करते हुए कई यूजर्स ने इसे खुलेआम चेतावनी बताई है और बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बिना समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदुओं को निशाना बना सकता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुस्लिम फैक्टर चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है। राज्य की आबादी में मुस्लिम लगभग 27 से 30% हैं, जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 85 मुस्लिम प्रभावित सीटों में से टीएमसी ने 75 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 5 सीटें मिली थी। 112 मुस्लिम प्रभावित सीटों में टीएमसी को 106 सीटें मिली, जिससे पार्टी कुल बहुमत के लिए बाकी हिंदू बहुल सीटों पर कम दबाव पड़ता है। 2024 के लोकसभा में भी मुस्लिम वोटों का 73 से 83% टीएमसी के साथ रहा, जो 2019 के 13% से अधिक था। इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनौती मिल सकती है। टीएमसी से निलंबित विधानसभा विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। उन्होंने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी है। ऐसे में इन सीटों पर ममता को हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनौती मिल सकती है। साथ ही ममता को वोटों के बिखराव का भी डर है। ममता बनर्जी हिंदुओं की ताकत को भी खूब पहचानती हैं, इसलिए इस चुनाव में वो मंदिर खूब चक्कर लगा रही हैं। इसी साल 16 जनवरी को ममता ने सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि 17 एकड़ का ये मंदिर दुनिया का भव्य शिव मंदिर होगा। वहीं 2025 में दिसंबर में ममता ने कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया था। 6 महीने पहले दीघा में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ धाम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा की। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहला मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी मुख्यमंत्री ने की है। ममता के मंदिरों के उद्घाटन को बीजेपी ने चुनावी तुष्टीकरण बताया और कहा है कि ममता को कुर्सी जाने का डर लग रहा है, इसलिए मंदिर के चक्कर लगा रही है। वहीं आम जनता कह रही है कि बंगाल की वो हिंदू जो ये मानते हैं कि ममता सिर्फ मुसलमानों की सुनती है, उनके लिए यह मंदिर पॉलिटिक्स से ज्यादा चल नहीं पाएगी। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू कितने हैं? तो 2025 के अनुमानित आंकड़ों में 10 करोड़ 62 लाख की आबादी वाले बंगाल में 68% हिंदू और 30% के लगभग मुस्लिम हैं। वहीं अगर 2011 के आंकड़ों की पर नजर डालें तो 9.3 करोड़ की आबादी थी। हिंदुओं में लगभग 71% हिंदू थे और मुस्लिम 27%। मुस्लिमों की संख्या लगातार स्थिर बनी हुई है, लेकिन इस बार का चुनाव बता रहा है कि ममता के लिए खतरे की घंटी बज रही है। हालांकि और ममता जो है लगातार मुसलमानों को तो साध ही रही हैं, वो उनके कोर वोटर्स हैं, हिंदुओं को साधने में भी जुटी हुई हैं और कई सारी चीज़ों के साथ वो अपने वोटरों को लुभा रही हैं। वो उनको नहीं भूलना है, वो नहीं भूल रही हैं कि उन्होंने 4 मंदिरों का शिलान्यास कर दिया है मुश्किल से 5-6 महीने के अंदर, और मंदिर पॉलिटिक्स भी वो खेल रही हैं।